मेरे सभी प्रिय बच्चों, अमृत अंश सभी पुण्य आत्माओं, मेरे भाइयों और बहनों, कल हम अपनी जो एनर्जी आपने अपने भजन के या योग के माध्यम से जो अपने शरीर के अंदर आपने गेन की है, जो एनर्जी आपके पास आई है, जो दृश्य आपके पास आए हैं, उन सब का मैंने आपको बताया था कि जब ये भजन आपका, जब भक्ति आपकी जब बहुत अच्छी अवस्था में आ जाती है तो आप एक योगी की अवस्था में लगभग प्रवेश कर जाते हैं और बहुत ऊंचे चले जाते हैं, अर्थात परिधि के बिल्कुल बाहर आने की अवस्था में हो जाते हैं। तो आपकी शक्ति जो है ना, ये बहुत बढ़ जाती है और ये कई बार आँखों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, आपकी वाणी के माध्यम से भी कई बार ये अपने आप ही स्वयं निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये मैंने आपको कल थोड़ा सा उसके बारे में हिंट दिया था कि आप ये हाथ रखें। मैं इसको आपको सही मायने में करके दिखाता हूँ। आप इसे गौर से देख लेंगे कि इसको कैसे भांपना है। मैं ये आराम से तसल्ली से आपको दिखा पाऊँ इसके लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इसका फ़ोन का उपयोग करने का कोई साधन, कोई ऐसी व्यवस्था तो मेरे पास है नहीं कि मैं आपको सही तरीके से दिखा पाऊँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप समझ ज़रूर जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन के बारे में बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। कुछ बच्चों का मेरे पास ये है। और एक बात और है मेरी कि अगर आपको ये अच्छी लग रही हैं मैं जो कुछ कहता हूँ, तो इसको आप शेयर कर दिया करें। ये नहीं कि मुझे लाइक करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शेयर करने से ये होगा कि क्यों कि ये चीज़ें, पहली बात तो ये है कि गुरु हमको ही बता देते हैं कि अपनी आध्यात्मिक चीज़ों को किसी के सामने बताना नहीं। लेकिन उसमें वो चीज़ें हैं जो दृश्य आते हैं, दृश्यों को मैं आपको लगभग बहुत कम मैंने बताने की कोशिश की है। वो चीज़ें जो बिल्कुल बिल्कुल आपके काम की हैं, जो बहुत ऊंची अवस्था में आती है, उनको मैंने बताने की कोशिश की है। लेकिन बाकी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कहते थे गुरुजी कि अगर तुम अपने शिष्यों को या किसी और दूसरे को बता दोगे तो उसके सामने वो दृश्य नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए अब मैं आपको एक एक प्रयोग करके जो ना बताता हूँ कि आप अपने ऑरा को कैसे नापें। इसके बाद एक अलग रास्ता बताऊंगा। तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। देखो, आपको शायद में नज़र तो आ जाना चाहिए। मैंने फ़ोन तो इसी तरीके से लगाया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह जाए तो मुझे माफ़ करना भाई। ये इस तरीके से आप, मैं लेट रहा हूँ। ये ये मेरी छाती है, ये मेरा वक्ष है, ये मेरा वक्ष स्थल है, ये रहा, ये ये यहाँ मेरी दुधियाँ हैं और ये मेरे लंग्स हैं। ये आप इस तरीके से आराम की अवस्था में लेट जाएंगे। सीधे पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, हाथों को बिल्कुल इस तरीके से ऐसे ऐसे लेट जाएंगे और धीरे से आंख बंद करके अपने मंत्र का जाप करेंगे और अपने हाथों को इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे ले आएंगे और इनकी ये शेप बना लेंगे। ये देखिए, ये शेप बना लेंगे। ये शेप सीधी आपके दोनों फेफड़ों पर पड़ेगी। ठीक, अब इसमें आप इन दोनों हाथों में से इनको 2 या 3 इंच ऊपर रखिए यूँ, और इसमें देखिए आपके अंदर से अगर कुछ आपको अपनी एनर्जी निकलती नज़र आ रही है तो ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो फिर भी अपने हाथों को देखिए, 2-3 मिनट यहाँ रखेंगे आप देखेंगे कि आपके हाथ यहाँ एक अवस्था में रुक जाएंगे। इसकी तरफ ध्यान रखेंगे, ये हाथ यहीं पर आपके रुक जाएंगे धीरे से। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ईश्वर में आपकी जितनी निष्ठा है, जितनी श्रद्धा है, जितना प्रेम है, जितना भाव है,
उसी हिसाब से आपके अंदर ये शक्ति बढ़ी है। और अब ये शक्ति निर्भर करती है कि तुमने कितनी शक्ति गेन की है। अगर आपके हाथों में से आपको सफ़ेद किस्म की किरणें निकलती नज़र आ रही हैं तो ये आपकी एनर्जी है। और ये आप ये महसूस करेंगे कि ये हाथ आपके रुक गए। ये हाथ आपके भी यहीं रुक जाएंगे। अगर ये हाथ आपके रुक जाते हैं यहाँ पे तो फिर इनको धीरे से उठा के ऊपर नीचे करके आप देखेंगे तो आपके हाथ ऊपर नीचे करने में आपको जोर लगाना पड़ेगा। ये 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 अगर इसी काम को आप किसी अनाड़ी आदमी से करवाएंगे और उसको छूओगे, अगर उसके छू के उससे कराएंगे तो ये हाथ उससे हटेंगे ही नहीं। फिर उसको आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि इस हाथों को यहाँ रखना है और अब ये तुमसे नहीं उठेंगे, तो वो उससे उठेंगे भी नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो हाथ उससे उठेगा नहीं अगर आदमी ने भजन नहीं कर रखा है तो आप समझ गए होंगे। अब ये हाथों को जब आप देखेंगे तो ये हाथ जो है ना, जब आप इस तरीके से करके देखेंगे तो ये हाथ आपको एहसास होगा कि मेरे हाथ नीचे आने में और जाने में हल्का सा जोर लगाना पड़ रहा है। आपके यहाँ हाथ रुक गए हैं। ये आपकी एनर्जी को आपको बताएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका एक और है जो मैं इसको छोड़, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, शायद आपको दिक्कत नहीं आई होगी, समझ गए होंगे। इन हाथों को इस तरीके से आपने करना है, ये तरीका जो है। बाकी मैं कल एक और दूसरा तरीका बताऊंगा, उसको भी आप करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करके दिखाऊंगा मैं आपको कि इसको आप कैसे जानेंगे, क्योंकि फिर इससे आगे इसके और रास्ते निकलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद की सेना। राधे राधे। भाइयों, एक चीज़ मेरी गौर से सुनो। देखो, एक रहोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। देश का माहौल, विश्व का माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं। और सबसे बड़ा संकट, सारे तरफ से जो संकट है वो सारे हमारे सनातनियों पे है। एक अकेला मोदी या एक अकेला योगी या और इसका ग्रुप या इसकी जो मिनिस्ट्री है या ये लोग या हम लोग, हम बड़े भावुक हैं। हम कभी झगड़ा फसाद में भरोसा नहीं करते, इसलिए हमारे लिए ये खतरा और ज़्यादा है। पर फिर भी समय रहते हुए हमें सचेत रहना चाहिए। हमें किसी भी समय किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए एक रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप सब एक रहेंगे। कोई भी हो, हमारा जाति का होना चाहिए, हमारे धर्म का होना चाहिए, वो हिंदू होना चाहिए, वो जाटव है, वो हरिजन है, वो धोबी है, कुम्हार है, जुलाया है, जो भी है, ये हम सब एक ही हैं। वर्ण व्यवस्था को जब आप गौर से पढ़ेंगे और गौर से समझेंगे तो आप पाएंगे कि वर्ण व्यवस्था में हमारा कोई नहीं है। इसके ऊपर मैं कल आपसे 5 मिनट अलग लूँगा। जब उसको, इस क्रिया को फिर दोबारा दोहराऊँगा मैं आपको समझाने के लिए, तो मैं आपसे 5 मिनट अलग से एक अलग वीडियो डालूँगा। उसको भी आप गौर से सुनेंगे, उसके ऊपर भी आप ध्यान देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी कल बताएंगे हम। और फिर आगे मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐसी ही आगे बताऊंगा कि भजन जब तुम्हारा खुलने लगेगा, जब आप और अवस्था ऊंची पे जाएंगे तो और क्या क्या होगा आपके साथ। तो धन्यवाद।